आज के सेशन में, आज के दिन में फोटो में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं। कुछ कश्मीर से है, कुछ गुजरात से है, कुछ केरला से है, राइट अखिलेश? केरला से भी कुछ लोग हैं। सो यस, ऑल ऑफ अस आर हियर। और आज का सेशन बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेशन। यानी कि बहुत सारे सेशन हुए, बहुत सारे लोगों की कहानियां हमने सुनी, बहुत सारे बच्चों की कहानियां सुनी, कुछ बड़ों की भी सुनी, लेकिन आज का सेशन कुछ खास है। ऐसा सेशन आज तक नहीं हुआ है उर्दू में। खास इस मायने में है कि जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो वो अपनी कहानियां तो बताते ही हैं कि जय भैया वर्कशॉप से ये हुआ, कैंप से ये हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बताते हैं मिसाल से ये हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है ना? कि पार्टिसिपेंट्स तो बहुत कुछ सीखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत कुछ होता है अपनी लाइफ में। लेकिन जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि वो सिखाने के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट ही होते हैं। हकीकत में वो भी स्टूडेंट ही होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वैसे वो भी स्टूडेंट ही होते हैं। तो आज का सेशन ऐसा है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जिन्होंने बच्चों के कैंप्स लिए हैं, बच्चों के वर्कशॉप्स ली है, उनकी जिंदगी में बच्चों ने चेंज कैसा रहता। आमतौर पर तो हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटेटर लाते हैं, लेकिन हकीकत में उल्टा से शायद ज्यादा होता है कि जितनी बार हम फैसिलिटेट करते हैं ना, उतनी बार हम एक बेहतर इंसान के रूप में बाहर आते हैं। बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। फैसिलिटेशन इज नॉट इजी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन होता है कि हाँ ये चीज मैं सिखा रही हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो एम आई प्रैक्टिसिंग दैट? वो क्वेश्चन हमेशा पिंच करता है, सॉरी। सो दैट इज व्हाट फैसिलिटेशन इज। कॉन्स्टेंटली आपको हमेशा एनर्जी देनी होती है। फैसिलिटेशन इज नॉट इजी। जिसको भी फैसिलिटेशन बनना हो, फैसिलिटेटर बनना हो, सभी को बोल देता हूँ इट्स नॉट इजी। अच्छे से मरम्मत करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके आना, वरना ये जैसे तैसे का खेल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बच्चों के जहन में बहुत सारी चीजें होती है जो आसानी से नहीं जाती, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया होता है ना। सो फैसिलिटेशन इज नॉट इजी। सो दैट इज व्हाट वी विल लर्न टुडे, व्हाट इट मीन्स टू बी अ फैसिलिटेटर। खास तौर पे जो बच्चों के कैंप्स देते हैं, आज हमारे साथ 3 ऐसे फैसिलिटेटर होने वाले हैं जिन्होंने हमारे सबसे प्यारे लाइफ कैंप लिए हैं। और उनकी जिंदगी में ये लाइफ कैंप कैसे लाइफ लेके आया, उनके पर्सपेक्टिव बदले। कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई अपने ओएसिस के लिए रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन बच्चों ने किसी को नहीं छोड़ा है। Okay, nobody is spared from the children, and today we will be hearing the stories of how the children have changed the adults. Okay, so बच्चे आप सभी को वेलकम है। आप सभी ऐसा बोलते हो ना कि बड़े बहुत एडवाइस देते हैं, लेकिन हकीकत में आप बहुत कुछ सिखाते हो, आपको बताते नहीं है अडल्ट। आमतौर पे वो बहुत बड़े होते हैं ना, हमें थोड़ा ईगो ज्यादा होता है, इसलिए हम बताते नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ पे सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, आपको बताएंगे, कान पकड़ेंगे, जो गलती की हो वहां पे कान पकड़ेंगे, प्यार भी करेंगे, कन्फेस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आज के सेशन में। सो दैट इज गोइंग टू बी टुडेज सेशन। और थिंकिंग पीपल की कंपनी को भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और सोशल आउटरीच मेरा कोई एजेंडा या मेरी कोई प्रायोरिटी कभी थी नहीं, कि ऐसा मेरे कुछ है नहीं। लेकिन मेरी एक फंडामेंटल है, मेरा एक फंडा है कि मेरे संपर्क में जो भी आए मैं उसको कुछ एम्पावर कर सकूं, उनको मैं ग्रो करते देख सकूं। जैसे कि मेरे घर के में मेरे कोई स्टाफ मेंबर भी मुझसे इंश्योरेंस भराना हो, तो मैं इंश्योरेंस फाइनेंशियली हेल्प तो कर सकूंगी तो करूंगी, लेकिन मुझमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो लोग खुद फॉर्म भरना सीखे, कहाँ डिपॉजिट कर सके। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। और सच्ची मैं वही मेरा दायित्व है कि मैं आगे मेरे साथ जो आते मैं उनको एम्पावर कैसे करूं। ओके, सो आज आई थिंक अरूज जी और इरफाना जी हमारे फैसिलिटेशन एक्सपीरियंस के बारे में हम शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो भगवान ने ओएसिस को मेरे लिए चुना है, और एक ऐसी कुछ चांस मीटिंग शिबा जी के साथ हुई थी थ्रू माय हस्बैंड, ही नोज। और जो भी शिबा जी को एक बार मिले हो, देन रेस्ट इज हिस्ट्री, वो आ ही जाते हैं। और ऐसे ही मेरी पहली कैंप आई
हीरल जी ने मुझे मुंबई ऑफिस में ट्रेनिंग दी और मेरी कैंप सितंबर 2018 में हम ओएसिस वैली में आई। और जिन्होंने भी लाइफ कैंप को फैसिलिटेट किया हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो उनका पहला नशा, पहला प्यार, पहला खुमार और पहला इंतजार बन जाता है, क्योंकि ये दिल विल ऑलवेज आस्क फॉर मोर। यहाँ बैठे बैठे भी हम कभी कभी हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, मेरा फॉलो अप उनके साथ कम है, वो मेरी वीकनेस है, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट, कि मैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहूं। तो नाउ दैट वाज दैट। अभी लाइफ कैंप लेने के बाद मुझ में क्या चेंज आया, सॉरी। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो थोड़ी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड रहती थी, उसमें से मैं थोड़ी बाहर आई गई हूँ, थोड़ी दूसरे के साथ आई वांट टू शेयर थिंग्स। इट्स नॉट दैट कि मेरे में आई वाज सराउंडेड बाय नाइस पीपल और मेरे में कुछ ऐसी नेकी कम है कि मैं कुछ सोशल आई डिडंट हैव, मुझे सोसाइटी को गिव बैक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी मेरे सेल्फ अब्जॉर्प्शन में से, मेरे ककून में से बाहर आई हूँ। और इट्स ऑल थैंक्स टू द चिल्ड्रन। मॉड्यूल्स तो है ही सुपर, लेकिन वो जो बच्चों की इंथुजियाज्म है वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो है कि हम इंट्रोडक्शन सेशन में पूछते हैं कि हु इज योर रोल मॉडल, और आप मानेंगे नहीं, ज्यादातर बच्चे, कभी ऐसे बहुत कम हो गए जो बोले कोई सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या कोई नरेंद्र मोदी, ऐसे कोई पॉलिटिशियन। बहुत सारे बच्चे अपने माँ या अपने पिता का नाम लेते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ है कि एज अ पेरेंट ये पेरेंटहुड कैसा एक इतना बड़ा दायित्व हो सकता है। वो इतनी गहराई में कभी मैंने सोचा नहीं थी। मेरी बच्ची थी, वो अच्छा कर रही है, पढ़ रही है, सब है, लेकिन सो मेनी चिल्ड्रन जब आंसर देते हैं कि मेरे रोल मॉडल मेरे माता है या मेरे पिता है, तो एज अ पेरेंट आई हैव रियलाइज्ड कि वो क्या होता है, वो बनने का, वो रोल निभाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर हम उन्हें पूछते हैं कि आपको आपके सबसे खुशी के पल कौन से थे। ज्यादातर बच्चे ये जवाब देते हैं कि जो उन्होंने उनके माता या पिता के साथ बिताए, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स के साथ बिताए। एक बच्ची ने इतना अच्छा जवाब दिया था कि वो कुछ ऐसे ही पढ़ रहा था और ऐसे ही माँ उनको आके गले मिल गई, वो पल उससे याद है। और मैंने देखा है कि हम कितने सेशंस लाइफ कोच के पास जाते, कितने इंस्पिरेशनल मैसेजेस पढ़ते हैं कि द स्मॉलेस्ट थिंग्स ब्रिंग यू जॉय, लेकिन ये कितना तक हमें याद रहता है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेरी बिग थिंग्स। कोई लैंडमार्क हम ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में कि हाँ मैंने 90% अचीव किया, मेरा फर्स्ट जॉब, ये वो। लेकिन ये बच्चों के पास से सीखना मिलता है कि वो तो सिर्फ, और हम एवरीवन इज जस्ट हंग्री फॉर लव। और ये साइलेंट मोमेंट्स कितना काम कर देते हैं और वो कितने ऑनेस्टी से जवाब देते हैं। फिर आता है एक डिबेटिंग सेशन। अभी डिबेटिंग सेशन तो मेरे हिसाब से होता है सिर्फ आर्ग्यू करने का, फाइट टू प्रूव योर सेल्फ राइट। लेकिन ओएसिस के हम जब उन्हें सिखाते हैं कि नो, इट इज नॉट टू प्रूव योर सेल्फ राइट, एक और है कि हम एम्पैथी बढ़ा सकते हैं, हम लिसनिंग स्किल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम वही डिबेट के टॉपिक के हम प्रपोजर भी बन जाते हैं और अपोजर भी बन जाते हैं। तो दोनों साइड से पहलू के कितने पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं हमें, तो वो एक स्किल है। वो स्किल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन, एंड समटाइम्स इट इज़ जस्ट नॉट ऑलवेज, इतना एजेंडा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को सही फरमा सकूं, ऐसा हो। तो उसे भी मैं बहुत सीखी हूँ कि थोड़ा चारों बाजू से सबको सुनने की थोड़ी आदत डालनी चाहिए। जो आई एम क्वाइट फिक्स माइंडेड, मैं जो हूँ तो हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ। और ये डिबेटिंग सेशन ने मुझे थोड़ा टोन डाउन किया है। और कई ऐसे सेशन हैं, जैसे रूल मेकिंग सेशन में भी हम बच्चे को कहते हैं कि छोटी छोटी रूल बनाना, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो फॉलो करे, वो क्लास को गंदा ना रखे, वो बाथरूम से टाइम पे आ जाए, सब। लेकिन मैं घर पे जो छोटे रूल बनाती हूँ ऐसे स्टाफ में, वो सिर्फ एक्सपेक्ट करती हूँ कि वैसा हो ही जाएगा। वो लोग कम पानी वेस्ट करेंगे,
वो लोग, हम लोग जब खाना खाएंगे तब हम मोबाइल नहीं यूज करेंगे। मैं इतना गौर नहीं देती हूँ कि दिस इज अ रूल, इतनी सिंसियरिटी से वो फॉलो नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में होती हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन वैसे ही फॉलो करे जैसे उन्होंने ही बनाया है रूल। लेकिन फिर वो भी एक नियम का, एक डिसिप्लिन का होना कितना जरूरी है। डिबेटिंग सेशन के बाद होती है एक चाइनीज विस्पर्स सेशन। उससे मुझे कभी ख्याल आया कि हमने कितनी बार बात क्या होती है और कहाँ तक आ जाती है, पूरी बात बदल जाती है। हो सकता है मैंने ऐसे कहा सुनने में, मानने में, विश्वास करने में, किसी बात में कोई एक अच्छे दोस्त को खोया हो, किसी की अननेसेसरी निंदा कर दी हो। ये सब छोटी चीज है जो हम कभी सोचते ही नहीं थे। ये तो सिर्फ औरों के लिए होता है, चलो व्हाट्सएप पे कुछ इंस्पिरेशनल मैसेजेस पढ़ दिए और वी फील के चलो हमने कर दिया। लेकिन एज अ फैसिलिटेटर, आप जब बच्चों के पास से ये सब सुनो और वो जो ऑनेस्टी, एक नेटिव ऑनेस्टी से वो जो करते हैं और हमें सिखाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कितने प्री कंसीव नोशंस, हमारे कितनी मान्यता से, कितने अभिप्राय से, सॉरी फॉर दीज आर गुजराती वर्ड्स, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम कितने फिक्स माइंडेड होते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। कभी बच्चे आके चेंज कर जाते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे कहा, एक लड़के ने कहा कि वो 2 भाई थे, वो घर का पूरा काम कर रहा था, उनकी माँ को हेल्प कर रहा था। दे वर 2 ब्रदर्स। फिर भी कभी-कभी उनकी माँ बोल देती है, अरे इससे अच्छा तो मुझे एक बेटी होती तो घर का काम तो करवा देती। तो देन दैट बॉय इज टेलिंग मी दैट मैं घर का काम करता हूँ, उनको हेल्प करती हूँ, वो तो करता हूँ, लेकिन ऐसी उम्मीद क्यों है कि बेटी ही ये सब काम करेगी? क्या बेटियों को और कुछ करना नहीं चाहिए? हम इतना टाइप कास्ट, इतना स्टीरियो कास्ट, चाहे आप पेट्रियर्कल सोसाइटी बोल दो, कुछ भी, लेकिन कितने हम प्री कंसीव नोशन से है। तो बच्चे कभी कभी ये छोटी छोटी बात हमारे सामने लाते हैं जो मुझे भी सोचना मजबूर कर देती है कि हाँ, मैंने तो ये मान ही लिया था, मैं ऐसे बोल ही देते। और बच्चों को हम कितनी बार और कहीं के कितनी बार बोलते, कितनी बार हम नेगेटिव बात किसी को कहते हैं। और ज्यादातर से क्योंकि मेरा टोन थोड़ा सार्केस्टिक टोन है, मैं ऐसे ही, मेरे साथ जो भी रहेगा वो बोलेगा कि मैं ऐसे व्यंग से बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर ही थोड़ी ऐसी डार्क है। तो वो कैसे हो सकता है? हम कितनी बार किसी को ऐसे ही बोल देते हैं, क्या तुम इतना समझ नहीं आता है, तुम पागल हो क्या, आर यू स्टूपिड? ये तो कितनी बार हमने लेबल कर दिया है। एक छोटे बच्चे को तो क्या हो गए, उसके दिमाग पे क्या जाएगा? सो मेनी टाइम्स मेरी बेटी भी मुझको कहती है कि मॉम तुमने मुझे बहुत कॉन्शियस बनाया है, हाउ आई लुक, हाउ आई ड्रेस। और अभी मुझे वो सेशन लेके मुझे याद आता है कि हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल देती थी, नो दिस इज नॉट लुकिंग गुड, तुम इसमें मोटी लग रही हो, तुम इसमें पतली लग रही हो, छोटी लग रही हो। एंड देन आई रियलाइज कि ये सब चीज कितने लॉन्ग वे जाती है, कितने लॉन्ग टर्म पे जाती है ये सब चीज। तो दिस हैज बीन सम ग्रेट टेकअवेज फ्रॉम ओएसिस। और मैं मानती हूँ कि लाइफ कैंप आप बच्चों के लिए करो तो सबसे अच्छी बात है। तुम्हारे 3 दिन, आपके 3 दिन कैसे जाएंगे, इट इज़ अ रियल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बस सबसे ज़्यादा अपने आप में जो चेंज आता है, जो सुनने की जो थोड़ी सॉफ्टनिंग, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ या क्वाइट हूँ या कुछ भी हूँ, आई डोंट शेयर माई सेल्फ। और बच्चे इतने ईजिली आके अपने आप को अपने साथ शेयर कर देते हैं, उनकी कोई गंदी आदतें हो वो शेयर कर देती है। दैट इट, ये जो थेरेपी सेशन है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो फैसिलिटेटर के लिए है। और आप ये सब अपने आप में उतारेंगे तो फैसिलिटेशन, स्पेशली ओएसिस लाइफ कैंप इज अ मस्ट। और मेरा बस चले तो मैं दुनिया के हर एक बच्चों को ये लाइफ कैंप पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक चीज आपने शुरुआत में कही थी कि यू आर वेरी introspective person and we all could see that. So every module of life camp, यानी कि लाइफ कैंप का हर एक मॉड्यूल, हर एक सेशन आपके लिए एक लर्निंग लेसन कैसे था वो हम देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, बट आप लाइफ में देख सकते थे कि आपने कौन सी जगह पे वो गलत चीजें कही है, यानी कि आप बेटे के साथ sarcastic लैंग्वेज यूज करनी हो। तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ अ फैसिलिटेटर, आपके दिल में जो प्यार है
वो छूता ही है बच्चों को, और सभी को यहीं पे यहाँ पे छुआ होगा. So thank you so much for sharing your journey with us, and you keep taking such camps, such sessions. I We wish. hope, I yes, we wish lockdown gets over soon, COVID gets away, and we have a normal time with children. So yes, thank you so much for sharing your beautiful journey with us. And it's not hard to talk about it when you are facilitator. ना लाइफ के बारे में 15 मिनट भी बात करना, it's easy. हर एक मॉड्यूल इतना अच्छा है कि कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. Yes, absolutely. See, किसी ने बोला है कि प्रग्नेश ने बोला है कि सी 15 मिनट खत्म हो गए, पता भी नहीं चला. आपको डर था ना क्या क्या बोलोगे. Okay, thank you so much. Now हम एक ऐसे दोस्त से मिलेंगे. उनका नाम अरूज मैन है, और मैं उनसे करीबन फरवरी में मिला था, आज से 3 महीने पहले, जब मैं कश्मीर में था. तो वहाँ पे लाइफ कैंप की ट्रेनिंग थी, तब मैं पहली बार उनको मिला था. एंड वो एक टीचर है, बहुत ही क्या बोलते हैं कि यंग टीचर है, बहुत ही पैशनेट टीचर है. आमतौर पे लोग टीचिंग फील्ड इसलिए चूज करते हैं कि दे टेक इट एज अ जॉब ना, मेनी पीपल. बट जो लाइफ कैंप में मैंने एक्सपीरियंस किया, 2 दिन की ट्रेनिंग थी, शी आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चन, इतने सवाल पूछे उन्होंने जो समझ में नहीं आती थी. एंड वो कहते हैं ना कि आंखों से पी रहे थे वो, एवरी सेशन, एवरी वर्ड दैट वाज कमिंग आउट ऑफ माय माउथ, शी वाज लिटरली ड्रिंकिंग फ्रॉम हर आईज. एंड वो because of the love that she has in her heart. So Aruj ma'am, warm welcome to you, to his family. And उन्होंने लाइफ कैंप लिया है. एंड उनके लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज थी, उनको खुद ही की स्कूल के बच्चों के लिए लेना था. तो स्कूल के बच्चों के लिए इमेज भी क्रिएट हो जाती है कि ये टीचर तो ऐसे है, तो कैसे करेंगे, है ना. बट बिकॉज शी इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज, तो उन्होंने ब्यूटीफुली कैंप लिया, बच्चों ने बहुत ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस दिए. सो अरूज मैम, वेलकम टू यू. एंड हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या कहानी रही है. Thank you, Jay. Thanks a lot. Can you speak a bit louder? हम आपको सुन नहीं पा रहे. Thank you, Jay. Thanks a lot. Actually, my voice Can is you a bit low. speak louder? बहुत आवाज कम है. ईयरफोन या कुछ है तो, if you can use earphones. एक second. Just give me one. Sure. That I can arrange it. Okay, so we will take Aruj ma'am's sharing in just a minute. Please wait. And she is a teacher. वो पढ़ाती है बच्चों को. She has been she is a very young teacher. ऐसे passionate teacher हमको मिले कश्मीर में. So we think that it's really lucky of us कि हमको ऐसे टीचर मिल रहे हैं जो बच्चों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं. उन्होंने सिर्फ लाइफ कैंप नहीं ली, उसके बाद बहुत सारे सेशंस भी उन्होंने बच्चों के लिए लिए हैं. सो यस. एंड मैं जब कश्मीर में था, मैं थोड़ी वहाँ की कहानी, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं सुना देता हूँ. वहाँ पे that was my first training, जब मैं सभी टीचर्स, I am 25 and सभी लोग टीचर्स थे 40 की एज के, 42 की एज के. And Aruj ma'am was one of them. I was taking training for the first time, and आज तक लाइफ कैंप की ट्रेनिंग वैसे नहीं ली इतने सारे लोगों के सामने. It was new region, new people. लेकिन the kind of क्या बोलते हैं कि the teacher that they are, वहाँ पे कश्मीर में इतने दिल वाले टीचर हैं वहाँ पे कि it gives hope. बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनी स्कूल. तो वहाँ पे ऐसे टीचर्स से हमें मिला था कि जो लॉकडाउन था तो अपनी गाड़ी लेके बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर नोट्स देने के लिए जाते थे. दैट काइंड ऑफ टीचर्स, दैट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आई हैव सीन. सो अरूज मैम इज वन ऑफ देम. एंड आगे भी हमारे साथ इरफाना मैम आज जुड़ने वाले थे, बट ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस शी हैज नॉट बीन एबल टू जॉइन अस टुडे. So yeah, Aruj ma'am is here. Aruj ma'am, we have unmuted you. Yes. Thank you. I'm really sorry for the inconvenience. I'm really sorry. Okay. Can you keep आप माइक नजदीक रख सकते हो अपने माउथ से ताकि हम सुन पाए? थोड़ा अभी भी कम है. अभी भी नहीं आ रही है आपको आवाज? अब आ रही है. अब आ रही है? हाँ जी. चलो जी.
तो मैं क्या बताऊं, मतलब आपने बताया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन आप दिया, नजदीक रखेंगे तो आवाज आए। सॉरी टू आई एम वेरी मच इंटरप्ट। थैंकफुल टू यू जो आपने कहा मेरे बारे में. यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी. नाउ as far as my journey is concerned, how I got myself engaged or आई थिंक related with this there's still some issue. OSS. OSS, I call it as OSS family. As you Anuj people ma'am, have learned from, आप you now can you use some other earphone if you have? no, I don't have. Yeah, अब हम सुन पा रहे हैं. I don't know what the problem was, but if you keep a bit closer, आप थोड़ा नजदीक रखोगे तो हम Um, सुन पाएंगे. I don't know what is. मैं अगर वैसे रहूंगी, I think I will be more audible. अगर if I won't use this. ओके, तो आप फोन नजदीक रख सकते हो, नो प्रॉब्लम. Am I audible now? या थोड़ा मतलब आप जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा. Yes. असल में I'm sounding a bit low this time because my mother is not feeling well. So I had to Okay. accompany her first to doctor, and then I rushed to home again just to attend this session with you Okay. people. I didn't want to miss it. That's why I came here. I came home a bit fast so that I can attend it. I'm really sorry if any kind of inconvenience is created because That's of totally me. fine. Totally okay. Thank So you so much for coming. तो अगर मैं बताऊंगी अपनी जर्नी के बारे में, हाउ आई गॉट माई सेल्फ रिलेटेड विद दिस प्रोजेक्ट ओएसिस. इट्स एक्चुअली अ फैमिली. मैं ये बताऊंगी कि मैंने स्पेशल क्या देखा आप लोगों में. एक आप यू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, and that actually is that makes people to think about how you can manage that smile in these tough times, because we are going through a lot this time. Like pandemic is there, and everybody is a bit mentally disturbed. तो मैंने देखा ओएसिस लोगों में, ओएसिस एज ए फैमिली, एवरीबडी जितने भी मैंने सेशंस आप लोग के ज्वाइन किए, कहीं पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अटेंड करना, लेकिन जितने भी मैंने सेशंस ज्वाइन किए, मैंने हर एक मेंबर को देखा. आप थे, जय, अमन इज देयर, और जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स, जो आपके गेस्ट होते हैं, जिनको आप बुलाते हो, they are everybody is they are wearing a kind of smile that really attracts people to feel good. You make us feel good with your smiles. That is what I think. It's I should congratulate you people for this. Yes, as far as my journey is concerned, मैंने क्या सीखा आप लोगों से, या आई अगर मैं एज पर्सन भी बोलूं और अपने प्रोफेशन को भी रिलेट करूं अब ओएसएस के साथ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. सिंस मैं देखूंगी, अगर आपने मुझे वो, मैंने एक तो आपके वो लाइफ कैंप्स आई हैव अटेंडेड एज को लर्नर्स. फर्स्ट आई अटेंडेड इट विद एमन एंड आइफा एज अ को लर्नर. तो वहाँ पे भी मेरी कुछ बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस थी, और बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को भी मिला. उसके बाद जब मैंने खुद फैसिलिटेट किया, आई होस्टेड इट एट माय स्कूल, a life camp. So it was also a good experience, and really it transformed our students. तो हमारे लिए यही होता है कि सेंटर ऑफ, जो जिसको हम बोलते हैं सेंटर होता है हमारे लिए, वो यही होता है कि स्टूडेंट में कोई चेंज हो रही है, सच में इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है स्टूडेंट्स में कि नहीं. तो वो भी मैंने देखा. मैं जब एज को लर्नर थी, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन दो पहले दिन वो ओपन अप नहीं हुए, लेकिन जो ही ग्रेजुअली in next 2 days, third day, second day, all they just opened up in front of co-learners, in front of their facilitators. तो बहुत अच्छे से आपने जो एक्टिविटीज लाइक स्टोरीज जो रखी होती है आपने वो लाइफ कैंप में, तो उससे क्या हो गया, एक तरह से वो क्लोज आ गए अपने टीचर्स के. और वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी स्टोरीज. लाइक एक सेशन था कि आप अपने रोल मॉडल किसको मानते हो, या ड्रीम्स के बारे में उनका जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट देयर ड्रीम्स, मतलब ड्रीम्स होते क्या है, वो completely उनका चेंज हो गया आफ्टर attending that session. So they came to know it's actually vast than what we think a dream should be. It's not related just to our profession, जो हम करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये कुछ उससे हटके है, कुछ वो भी आता है, लेकिन ये इट इज वेरी डीप. सो स्टूडेंट्स ने उसके बारे में सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया अबाउट दैट. तो स्टूडेंट्स में
वो इंट्रोस्पेक्शन उनको बहुत मदद हुई होगी उससे, कि उनको जानने में ये लगा, उनको ये पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए. सो आई रियली थैंक this OSS team and the facilitators, जो इन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प किया टू नो what they actually want to do, what are their dreams. और सबसे ज्यादा मैं बताऊंगी, जो मैंने लाइव कैंप में सीखा, चाहे मैंने कंडक्ट किया या मेरे जो एमन वगैरह थे, आपके जो फैसिलिटेटर्स थे, उन्होंने करा, हमने देखा कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा चेंज आ गई, कि स्टूडेंट्स एक तरह से कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जिससे वो responsible, they get responsible towards their actions. This helps them to take their decisions. उन्होंने अपने डिसीजंस लेना सीखे हैं. मतलब दे आर नॉट अफ्रेड कि हम, मतलब वो कहेंगे कि नहीं हम बच्चे, हम नहीं कर सकते हैं. नहीं, वो अपनी चॉइसेस को कंसिडर कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनको वो हेल्प कर रहा है कि ना दे कैन टेक डिसीजन. इफ दे आर डूइंग गुड, इट्स नॉट लाइक अगर दुनिया उसके बारे में गलत बोले, मगर उनको ये पता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो उस बात को छोड़ दे जस्ट बिकॉज पीपल आर अपोजिंग इट, पीपल आर सेइंग कि नहीं ये गलत बात है. तो अगर वो खुद से अच्छा कर रहे हैं तो वो डट के रह सकते हैं. इट कैन ब्रिंग अ चेंज. इट हैज एक्चुअली मेड देम टू टेक अ डिसीजन, टू टेक इट हैज हेल्प्ड देम टू बिकम मोर डिसिसिव, आई थिंक. दूसरा ये है कि आप जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके, इट टीचेस लव, इट टीचेस केयरिंग, इट टीचेस लाइक उनमें वो सच्चापन आ जाता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है या मैं हूँ, तो हमें हमें आगे जाके सोचना होता है अपने सर्वाइवल के लिए कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी कुछ करें, मगर सबसे अच्छी बात होती है कि हम पहले अच्छा इंसान बने. आई थिंक ओएसएस ने मुझे ये भी सिखाया कि, या मेरे स्टूडेंट्स को, उनको ये समझ आया कि नहीं ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, लेकिन फर्स्ट इज कि हम एक अच्छा इंसान बने जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ फर्क आए. वेदर वो सोशल सर्विस हो, जब आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अच्छा करने से नहीं डरोगे. मतलब आप हर किसी के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा आप में वो ह्यूमैनिटी भी आएगी. तो इस वजह से आपकी सोसाइटी में बहुत फर्क पड़ सकता है. तो ये तो था. हाँ, एज अ टीचर अगर मैं बताऊंगी, मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई बच्चों के साथ, या मुझे पर्सनली बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिला. लाइक एक सेशन था जहाँ पे वो रोल मॉडल का था. तो मैं देख रही थी, एक स्टूडेंट बोल रही थी जो उसकी फ्रेंड भी थी और कजन भी थी, वो कह रहे थे कि हमें पहले आपस में एक तरह का कंपटीशन होता था. मतलब दे वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. वन ऑफ जो एक कजन सिस्टर थी वो बोलती थी मैं ही अच्छा पढ़ती हूँ, दूसरी बोलती थी नहीं मैं अच्छा पढ़ती हूँ. तो फिर उनके जो ग्रेड्स आ जाते थे, तो जिसके कम ग्रेड्स आ जाते थे वो ऑब्वियसली वो बोलता था कि नहीं मैंने तो पढ़ा था, अच्छा किया था, मेहनत की थी. पता नहीं, मेरे ख्याल से जो जिसको ज्यादा ग्रेड्स आते हैं उसको लक फेवर करता है, और मेरा जो लक है वो मेरे फेवर में नहीं आता है. तो फिर सडनली क्या हो गया है, वो एक लड़की बीमार पड़ गई है उसमें से. तो उसने देखा है कि जिसके बारे में वो ऐसा सोचती थी अपनी कजिन के बारे में, या जिसको वो एज कम्पिटिटर ट्रीट करती थी, तो उस बीमारी में जब वो बीमार थी तो उसी कजन ने उसको बहुत सपोर्ट किया है. शी वॉज लिटरली क्राइंग जब हमने उसको बोला कि आप रोल मॉडल को कौन लगता है कि आपके सामने आपका रोल मॉडल है, जिसको आप सच में बोलते हो कि नहीं इसकी वजह से मेरी जिंदगी में फर्क पड़ता है, या खुशी महसूस होती है जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. तो फिर उस लड़की ने बहुत रोया, एंड शी इंट्रोड्यूस हर कजन बाय सेइंग कि मैं इसके साथ पहले कम्पीट करती थी, जो ही मैं बीमार हो गई मैंने देखा कि ये मेरे साथ रहती थी, इसने मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा. तो शी वॉज ऑलवेज विद मी. और ऐसा नहीं था कि, और मैंने एक था आपने वो मिसाल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी एक लड़की थी, तो उसका वो ऐसे होता था शायद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे. तो जब उस पर थोड़ा बहुत उनको, हमने अपने स्कूल में उनको इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर ग्रुप डायलॉग करवाया. तो व्हेन वी वर डूइंग दैट ग्रुप डायलॉग, हमने देखा कि वो बच्ची जो थी वो रो रही थी. शी वाज क्राइंग while she was discussing about this gender discrimination. वो रो रही थी. तो फिर मैं और मेरी कलीग हमने उसको अलग से बुलाया. हमने बोला आप क्यों रो रहे हो, क्या मसला है. तो शी सेड कि मेरे घर में हम जो है हम सिर्फ बहनें हैं, भाई उनका कोई नहीं है. तो हमें क्या होता है
मम्मा तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, इनफैक्ट फादर भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो लेकिन हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंकल है और हमारे ग्रैंडफादर है, तो वो हमें सिर्फ ये ताना देते रहते हैं मेरी मम्मा को कि आपकी बेटियां हैं, सिर्फ बेटा कोई नहीं है, और उनको लगता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ बोझ है। तो फिर मैंने उसको खुद से काउंसिल किया, तो ये सब चीजें सामने आ गई, बिकॉज वी कंडक्टेड दो सेशंस, दोस ग्रुप डायलॉग्स या लाइव जो ये था लाइफ कैंप्स थे। तो हम भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के बारे में हमें भी पता लगा, उनको एज स्टूडेंट्स भी ट्रीट कर किया हमने, लेकिन फिर हम उनके साथ थोड़ा सा हमारी रिलेशनशिप जो थी वो पर्सनल लेवल पर पहुंच गई। मतलब दे स्टार्टेड टू शेयर पर्सनल थिंग्स विद अस, सो दैट अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन सामने आ जाए। तो इट वाज नॉट लाइक कि जब वो हमने लाइफ कैंप किया, इट वाज नॉट लाइक कि वो अब डरते थे या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, मतलब शेयर करने से डरते थे। वो चेंज भी हमने देखी। और मैं पर्सनली कहूँगी, मेरा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं था स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि फ्रॉम पास्ट फ्यू मतलब पास्ट 2 years वी आर इन लॉकडाउन, हम लॉकडाउन में है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई कि हमारी कोई बॉन्ड नहीं बन सका विद द स्टूडेंट्स। तो जब हमने ये वेदर ऑनलाइन हो गए सेशंस, ऑफलाइन हो गए सेशंस, हमने स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक बॉन्ड बना, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे मैसेज मी, दे थैंक मी समटाइम्स, एंड आई जस्ट फील गुड कि चलो मैं मुझे ऐसा ही नहीं लगता था कभी कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में चेंज आ जाएगी, जस्ट बिकॉज आई अटेंडेड योर सेशन। सो इट आई थॉट नो, किसी स्टूडेंट को एक पर्सनल वो जो अटेंशन वो ज़रूरी देना होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि मे बी वो किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो दीज आर सम इंसिडेंट्स जो मुझे लगता है कि ट्रिगर हो गए मेरी लाइफ में, मतलब इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ द ओएसिस। So I give all the credit to you people. You are doing a very good job. We all should appreciate your efforts. And I think the most important thing जो आप कर रहे हो कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग पे आप वर्क कर रहे हो, कि इंसान की जो कैरेक्टर है वो बिल्ड होना चाहिए, जिसमें उसकी वो जो जस्ट उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसके एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, या should be caring, loving, should be like उसमें जो झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें truthfulness होनी चाहिए, honesty होनी चाहिए, integrity should be there. These things really matters, क्योंकि जब हमारे बच्चों में ये चीजें आएंगी तो हमारी सोसाइटी सच में फिर बेहतर बन सकती है। करप्शन वगैरह ये चीजें भी खत्म हो सकती है, क्योंकि जब आप ये जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं यंग बन जाएंगे, फिर आगे जाके they can hold the different position whether in the government offices or anything like that. कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई डांसर बन गया, म्यूजिक कंपोजर बन गया, जो भी फील्ड्स में वो आएंगे, मगर सबसे बेटर होता है कि पहले उसका कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान बना होना चाहिए। सो आई थिंक यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब। आप ऐसी एक्टिविटीज भी उनको करा रहे हो जहाँ पे उनको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। So it brings them close with the humanity, close with the society, and it can really create a kind of bond between all. अगर हम बोलेंगे for some time we are strangers, हमने देखा स्टूडेंट्स में आपस में, मतलब वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिले नहीं थे, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो जो ही हमने वो 3 दिन की एक्टिविटीज करवाई, स्टूडेंट्स आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल गए, एक दूसरे को जानने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनको वो सेशन भी था जहाँ पे उनको अपने बारे में, वीकनेसेस के बारे में बताना था, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना था, तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मदद मिल गई। आई एम थैंकफुल टू यू एंड टू माय प्रिंसिपल सर एज वेल, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। I think I would like to continue my journey with you people, क्योंकि जब when I will be associated with you people और कुछ सीखने को मिलेगा। We are always in the learning phase. मैं भी खुद learning phase अभी सीख ही रही हूँ, तो I wish के आगे जाके भी ये learning जो जर्नी है learning की, ये continue रहे और हम एक दूसरे को ऐसे ही support करें। And I wish you all the best for all you people. Thank you so much, Sharuj ma'am.
And yes, we feel really lucky कि we found like मैं और अमन दोनों बात करते हैं आपके बारे में कभी-कभी, that we are lucky to have such a person like you in Versus. And एक करेक्ट करना चाहूंगा एक जगह पे आपको, करूँ मैं करेक्ट? जी जी हाँ, obviously. आप बोले ना you the people, it's not you the people, it's we the people. Yes, yes. We are I now a am family. also a So part of yes, we are now a family. So it's no you, no I. It's just we. So yes. yes, you are one of our I'm beloved just family members. I'm a bit this time my mind is a bit That's okay. I'm just kidding. what? नहीं, नहीं, बस मैं मजाक कर रहा हूँ. But we really consider you part of our family, and she has done a beautiful job. शुरुआत से लेकर पहले आप अयमन से मिले थे, अयमन has been talking about you since long, and जब मैं आपसे मिला and I realized why she was so much talking about you, and really thanks to you कि आपने share किया experience. And yes, हम सबको पता चला कि उनके लिए मुश्किल भी था, वहाँ पे टीचर भी बनना होता, तो टीचर का थोड़ा डर भी होना चाहिए, है ना, ऐसा होता है. They actually came closer through life camp. बच्चे अपने आप में क्लोज आए, एंड टीचर के साथ भी वो दूरी जो थी, वो डिस्टेंस था जहाँ पे वो शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे वो शेयर कर पाने लगे. And वही तो ख्वाब है कि ऐसे टीचर हर एक जगह पे उनको मिले, ऐसी स्कूल बने कि जहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप का जो दर्द है वो हल्का कर सके, वो कुछ भी शेयर कर सके. अगर ऐसी दुनिया हम बच्चों को दे पाए, then we don't need to do much. इकोनॉमी ये सब जॉब वॉब सब ढूंढ लेंगे, वो सब इतना सिर्फ करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड, जो जिससे हम बहुत मर्तबा मिले हैं, और उन्होंने इसके साथ पिछले 6-8 महीनों से सफर तय किया है. आई हैव बीन अ क्लोज विटनेस टू दैट ब्यूटीफुल जर्नी, the way she has transformed as a person. वो पूरी कहानी कभी और सुनेंगे, जो एक दिन होगा तब सुनेंगे, लेकिन वो उनका लाइफ कैंप का जो एक्सपीरियंस है, उनके दिल में बहुत प्यार है. ऑफ कोर्स शी 4-5 महीना वेट किया था उन्होंने, लॉकडाउन था इसलिए लाइफ कैंप लेने के लिए, एंड देन फाइनली वो मोमेंट आया जब उन्होंने लाइफ कैंप लिया. अयमन आप सभी को पता होगा, कुछ लोग अयमन दीदी के नाम से जानते होंगे, जो कश्मीर के बच्चे अभी हैं. So Ayman is with us, and Ayman Kashmir region lead कर रही है, आप सभी को पता होगा. So Ayman, please, the stage is yours, and we would love to know about your experience of being a facilitator, Thank you, especially for Jay. girls. And yes, one thing to add, yes, is that she is really passionate to work for girls. वो सामर्थ्य project, especially her passion is to work for girls. And उन्होंने जो कैंप लिया था वो भी सामर्थ्य कैंप ही था. So yeah, that's it. It's up to you. Thank you, Jay. Thank you for the lovely introduction. Okay, जैसा कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, और आप सब लोगों से आई थिंक ऑलमोस्ट सबसे मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ यहाँ पे. सो स्टिल मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देती हूँ, बिकॉज आई विल सेव रेस्ट फॉर द लेटर, जब हमारा एक कंप्लीट सेशन होगा. तो आज के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा नाम अयमन है, मैं कश्मीर से हूँ, और मैं ओएसिस को लीड कर रही हूँ अभी कश्मीर में. एंड ओएसिस को लीड मैं कर रही हूँ पूरे कश्मीर के लिए, अभी सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी है. बट माई पैशनेट लाइक आई एम पैशनेट टू वर्क फॉर गर्ल्स मोस्टली. मेरा जो ज्यादा इंक्लिनेशन है कहीं ना कहीं वो लड़कियों के लिए है. तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा खुशी मिलती है लड़कियों के लिए काम करते हुए, सॉरी, बट ये एक सच है. तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है लड़कियों के लिए काम करने के लिए. तो आज मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ एज अ लाइफ कैंप फैसिलिटेटर, मोस्टली उसी के अराउंड बताती हूँ. एंड जो मेरी जर्नी है एज अ लाइफ कैंप फैसिलिटेटर, तो उसमें मैं ज्यादा फोकस एक्चुअली इस चीज पे डालना चाहती हूँ कि एज अ लाइफ कैंप फैसिलिटेटर, how did it transform me actually? How was it helpful for me? Like hum sab like, you know, when first time I got to know that I'll be facilitating a life camp, I'll be facilitating a program, and when I saw people facilitating programs, जब मैंने देखा लोग facilitation कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे camps ऐसे थोड़ा like observe किए, तो मुझे वहां पे लग रहा था ऐसा कि
ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक मॉड्यूल ही है, आगे जाना है, बोलना है, दैट इज इट, इतना आसान काम तो है और क्या ही करना है। बहुत ही हल्के में ले लिया था मैंने कहीं ना कहीं, तो ऐसा लग रहा था चलो टीचर की तरह सामने जाना है। अब ऐसा है कि हम डांटते नहीं है, हम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, एक थोड़ा सा डिफरेंट इमेज था मेरे दिमाग में फैसिलिटेशन के रिलेटेड। बट एंड आई वाज वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, लाइक क्योंकि लॉकडाउन था, जा नहीं पा रहे थे बाहर, तो फाइनली कोविड ने हमें थोड़ा सा छोड़ लिया था और हमारा schools reopen हो गए, and I got this lovely opportunity to facilitate this live camp at Aruj ma'am school. जैसा कि अभी अरूज मैम ने ऑलरेडी मेरी स्टोरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट बता ही दिया है तो मेरे को टाइम मिला वो फैसिलिटेशन करने का at Aruj ma'am school. So Samarthya camp था, we had girls there. So first day I was a little bit nervous. I didn't know, like I was like, पता नहीं would I be able to do justice? क्या मैं उनके साथ सबके साथ अपना जो भी मेरा काम है, जो मेरा अभी फैसिलिटेशन का काम है, जो मुझे इन बच्चों की लाइफ को टच करना है, क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी, क्या मैं उन सबके साथ इंसाफ कर पाऊंगी। सो थोड़ा डर था, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, थोड़ी नर्वसनेस थी, तो बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैं स्कूल में पहुंची। एंड I started my first session, and as soon as I got indulged with the girls, जैसे ही मैंने लड़कियों के साथ बात करना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने प्रोसेस स्टार्ट किया, I got lost in it. मेरे को I completely forgot about the outside world. I completely forgot about my module. I completely forgot about my nervousness, my I don't know, Health something issues. happened. Also. Health, everything. I just forgot about everything. Like I was completely into it. मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मेरे लिए एक पूरी अलग सी दुनिया बन गई। And I was like, there was something that I was feeling for the very first time, and I was not able to understand कि क्या हो रहा है। मतलब मैंने इतने हल्के से लिया था कि मॉड्यूल है, डिलीवर करना है, बच्चों को काइंड ऑफ एक मॉरल देना है, तो पहले तो मैंने बस वही सोचा था। बट वहां जो हो रहा था मेरे साथ, इंटरनली हो रहा था, वो बहुत ही अलग था। आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी एबल टू डिफाइन इट इन वर्ड्स, बट इट वाज रियली डिफरेंट। तो आहिस्ता जैसा कि रोज मैम ने अभी शेयर किया, फर्स्ट डे था and there was this ice breaking session. There were some girls जो बहुत ही ज्यादा open up हुए on the very first day. They started crying, they had grudges with each other जो उन्होंने solve करना शुरू किया. So it was very overwhelming for me, and I was like कि क्या है, कैसे है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मैंने तो सिर्फ बताया, तो इनमें इतना चेंज, अभी तो पूरा एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक विद इन 3-4 आवर्स आई एम सीइंग कि गर्ल्स जो है वो लाइक वो दे आर बीइंग सो ओपन, वो थोड़ा मतलब दे आर बीइंग सो ओपन टू मी, ओपन टू न्यू आइडियाज, open to each other, and उनमें already इतना ज़्यादा like they feeling इतना comfortable in that environment कि वो already अपना sharing शुरू कर दिया. So I was very touched by that, and eventually I can say कि वो जो 3 दिन का camp था, I can swear upon it that I didn't sleep. Those 3 days were the most difficult times. That was the most difficult time of my life. मैं उन 3 दिन सो नहीं पाई हूँ. I used to close my eyes, and मेरे सामने सिर्फ मेरे जो बच्चियां थी वो आती थी। जो ही मैं आंखें बंद करती थी उस टाइम पे, all I could see is them. All I could see is just getting more and more engaged with them. So I got actually emotionally connected with my participants, with my girls, and the transformation was this much कि like, जब मैं सुबह उठती थी और मैं सोचती थी कि आज मेरा सेशन है, कैसे होगा, तो मिरर के सामने खड़ा होके एक ही चीज मेरे को वापस आता था कि if you will be this like nervous, अगर तुम में थोड़ा सा भी discouragement है, अगर तुम में थोड़ा सा भी ऐसा कुछ है, डर सा है, how will you stand in front of those girls? How are you going to motivate them?
So you have to actually buckle up yourself first. उसके बाद ही तुम उनसे सामने जा सकती हो, वरना तुम उनसे आंखें मिलाने के you're not like लायक नहीं हो, तुम मिला नहीं सकती हो. So standing there gave me this confidence. मैं इतना ज्यादा खुद में पहले मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, खुद में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया. आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स कि जो भी मेरे लाइक व्हेन आई वाज टेकिंग दैट लाइफ कैंप, जब हम बच्चे शेयर कर रहे थे, तो विद ईच शेयरिंग देयर यूज्ड टू गो लाइक मेरा कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड में अपने इंसिडेंट्स रिलेट हो रहे थे उस सबके साथ में, एंड उनके साथ साथ मुझे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल रहे थे. मुझे अपने जो भी मेरा लाइक व्हाटएवर वाज इन माय माइंड, चाहे मेरे माइंड में कुछ ऑलरेडी ऐसे कुछ ओपिनियंस फॉर्म हुए थे, जजमेंट्स फॉर्म हुए थे, या जो कुछ भी चीजें थी जो भी फॉर्म हुई थी कहीं ना कहीं माइंड में, उनसे इंटरैक्ट करते हुए द बेस्ट पार्ट वाज दैट मेरे अपने जो पैराडाइम्स थे, मेरे अपने जो बने हुए थे दिमाग में कुछ चीजें, या मेरी जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो अनटैंगल होना शुरू हो गए. मेरी लाइफ जो है वो इजी होना शुरू हो गई. एंड दैट वाज सो मैजिकल फॉर मी कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रहा था. जो मैं बाहर बोल रही थी, मैं सिर्फ बोल नहीं रही थी, मैं एक्चुअली वो अंदर से फील कर रही थी. एंड आई थिंक जब आप कोई चीज सच में दिल से फील करो, जब आप कोई चीज लाइक व्हेन यू पुट योर सोल इनटू समथिंग, तो उसका हमेशा जो आउटकम आता है वो मैजिकल ही आता है. And I was so fortunate to have such a nice group of girls. And जो पहले दिन लड़कियां सामने आके बात नहीं कर रही थी, सामने आके तो दूर की बात है, जो अपनी जगह बैठ के बात नहीं कर पा रही थी, जो हाथ ऊपर करने से हेजिटेट कर रही थी, बाय द एंड ऑफ द कैंप वो लड़कियां पटर 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 इतना ज्यादा, मतलब मुझसे सवाल, खुद से सवाल, एक दूसरे से सवाल, इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे. मतलब सामने से आके मेरे को बोलते थे, दीदी आपने ऐसे बताया तो कैसे बताया, दीदी ऐसा कहा तो ऐसे कैसे होगा, दीदी नेक्स्ट कैंप होगा, दीदी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी लाइफ का, दीदी हमको जवाब देना है. सो इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि यार इतना ट्रांसफॉर्मेशन 3 दिन से, अगर 3 दिन से मैं किसी की लाइफ को छू सकती हूँ और 3 दिन से पहले मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो हाँ, तो मतलब अगर इन बच्चों के साथ हम इतना ज्यादा एंगेज रहे, तो और सब बच्चों के साथ ऐसा हम लोग सब तक पहुंच पाए, तो लाइफ कितनी बेटर होगी सबके लिए, कितना ज्यादा एक ह्यूमैनिटी लाइक एक वर्ल्ड कितना बेटर प्लेस बन सकता है. सो मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया उस वजह से, और ज्यादा मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था. वो मेरे लिए एक दैट वाज वन लाइक, अगर मैं कभी भी डिमोटिवेट अभी भी लाइफ में होती हूँ, सो आई जस्ट क्लोज माय आईज, आई जस्ट मैं वापस उस कैंप में चली जाती हूँ. पूरा अपना सामने वो उनके स्माइलिंग फेसेस, वो इनोसेंट फेसेस, वो सब जो मेरे सामने आते हैं, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस की हाउ ब्यूटिफुल इट इज, द फीलिंग आई गेट एंड the motivation I get. So whenever I get demotivated या मेरा confidence कहीं पे भी low हो जाता है, all I need is to close my eyes, go back in time, and I am refreshed and re-energized and charged. पूरा charge होके मैं वापस से आ जाती हूँ. No, I have to do it. I have to do it because I have to stand in front of my girls tomorrow. I have to stand in front of them, and I cannot stand in front of them if I myself am weak. I cannot do it. So it gives me this energy. It always gives me this, मेरा पैशन जो है, मेरा जो अंदर का वो आग है, उस आग को हमेशा वो सब लाइक वो हमेशा उससे वो आग जो है वो भड़कती ही तेज होती ही जाती है, वो कभी उससे ठंडी हो नहीं पाती है. because as they say, जो भी आपको when you preach or when you teach, you have to actually practice first what you preach. So I always constantly have this in my mind throughout my life, whatever I do in my life, even in my जो मेरे daily decisions होते हैं life में, the daily decisions I take in my life. So हमेशा I feel like कि नहीं, दिमाग में हमेशा ये रहता है कि no, if I have become this, I cannot say a role model, but if I have become a kind of छोटा सा इंस्पिरेशन, छोटा सा लाइट किसी की लाइफ में, so I have to live up to that. So that thing has changed my life entirely. Now that thing is helping me
in taking my day-to-day decisions in my life, to take the right choices in my life. So that was the power and the magic of that life camp. That was the power and magic of that life camp that I will never forget, and that life camp had in my the effect that life camp had in my life. So ऐसी छोटी बहुत सारी, after that life camp I even took many, we had to shift back to online, unfortunately. So fortunately, unfortunately, I can say, because fortunately, unfortunately, शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, रोज रोज ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा थैंक यू भी है लॉकडाउन के लिए. So, but एक चीज है, the connection, I miss that connection. So after that, I took many will classes online, and I had very beautiful experiences with my girls mostly. See, I told you that I am in love with my girls. I cannot think beyond my girls. So I had very beautiful experience with my girls. I have seen girls coming up to me. I have seen them, questioning the taboos we have in society. I have seen them emerging out of that जो एक mindset बन चुका होता है, जिसमें वो कैद हो चुके होते हैं. मैंने देखा है लड़कियों को उसके बाहर आते हुए. अब मैंने उन लड़कियों के वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं कि जो पहले डरते थे वो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिया है, सोसाइटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है. So this thing keeps me going actually, and if I keep on going, I think I won't end. I will keep on going for the next 1 hour, I think, if I keep on saying, because the satisfaction, the happiness, what I get from this facilitation, I cannot express it in words. अगर आप किसी भी corporate के किसी भी, I think high से high कुर्सी पे बैठे हुए हो, कितना भी you are taking, I don't know, जो भी पैकेज ले रहे हो, I don't think so कि वो खुशी, वो satisfaction, that pure joy, pure satisfaction आपको कहीं से मिल सकता है. Like nothing, I cannot compare it to anything, the joy and the satisfaction that you get from inside. So cutting it short, I think I think we should cut it short now. So definitely I am with Oasis. I'll be with Oasis and I'll continue my journey with Oasis, and I really wish that I touch thousands and thousands and lakhs of lives in the coming days, and I get this chance to better myself every day. So thank you, Oasis. Thank you for making me this beautiful part of the family. Thank you so much. And thank you everyone for listening to me very patiently. Okay. आप अगर आधा घंटा और बोलते तो हम लोग जाते. Everyone was so keenly listening. I was looking at all the cameras जिन्होंने पे turn किया है, and we can keep on going and going and going. So yes, like it was as if it was a movie, and you were the lead heroine in that, and we really wanted you to listen and listen and listen. But yeah, it was really heart touching, to be really honest with you, and that is you. आप बहुत प्यार लेके you live with love, we can say that, and I think वो प्यार सभी के दिल को भी छू रहा है. Like comment मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि क्या आप लिखो, कुछ आपको क्या लगेगा. So you can see the comments, and you deserve that love. आपने बहुत काम किया है अपने आप पे, and बच्चों को बहुत प्यार दिया है. You can see on your face, and even today your health was not okay, but you came to share. So yes, and we don't feel that you are at all having any issue. Because that is what I did. I was not feeling well, but then I was like, I went back into that magical era of mine, and it just refreshed and re-energized me. That is all I wanted. Like that's all that was required for me to recharge myself, actually. Beautiful. And yes, दोस्तों हम अयमन की जर्नी सुनेंगे, पूरी जर्नी सुनेंगे. ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा था. तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके लिए आने के लिए इंसेंटिव है. Next to next Friday, right? So next to next Friday will be her story with Oasis. Throughout journey हम सुनेंगे उनकी जुबानी. So yes, thank you so much, Ayman, for making our day with your beautiful sharing.